व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्ट के अलग अलग, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, जो शॉर्ट टर्म बेट रहता है वैसा है स्पेकुलेशन, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर चैनल्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग कैसे आप आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट मतलब अपना शेयर मार्केट, जिसके अंदर प्राइमरी मार्केट होता है हमारा, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मार्केट आप कह लो कि जो हमारा शेयर मार्केट है एनएसई और बीएसई वही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रहते और क्या करते, उनका काम क्या रहता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। अगर हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं तो देखिए इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में कैसे आप आके इन्वेस्ट करोगे उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट, किस कंपनी के अंदर आपको लगाना पैसा वो। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप आके डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना रिस्क को। और फिर रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होता है, नॉर्मल शेयर्स के अंदर कैसा रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मार्केट, फिर इक्विटी रिसर्च एंड स्टॉक सिलेक्शन, पहले आप आके इक्विटी को रिसर्च करोगे क्या है उस कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल्स देखोगे, फिर सिलेक्शन करोगे कौन सा स्टॉक अच्छा है उस हिसाब से। फिर टेक्निकल एनालिसिस करना है आपको, फंडामेंटल तो आपको पता है कि बैलेंस शीट और वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है, लेकिन आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा चार्ट पैटर्न्स, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक कंपनी कैसा चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेना। गवर्नेंस का मतलब है कि कैसा चल रहा है, और कॉरपोरेट का मतलब आपको पता चल गया कंपनी, कंपनी कैसा चलता है उसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। फिर चैप्टर 4 है हमारे पास इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम मतलब यहाँ पे कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलेगा, जैसे कि एफडी हो गया तो वैसा इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। फिर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बॉन्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बॉन्ड सेफ्टी, बॉन्ड सेफ्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का वैल्यू। फिर मेजरिंग प्रिंसिपल, फिर आके मेजरिंग प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की अलग अलग जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, मतलब जो प्राइस का ऊपर उतार चढ़ाव है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे बॉन्ड्स के अंदर। फिर आके चैप्टर 5 हमारा डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि फीचर एंड ऑप्शंस आता है F&O, जैसे कि आपको पता है हमारा जो सेबी है उसने कह भी दिया था यहाँ पे F&O में कई सारे लोगों का लॉस होता है। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट, अलग अलग डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर कमोडिटी एंड करेंसी फ्यूचर्स, कमोडिटी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और अलग अलग जो मेटल्स है वो। करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसी जैसे कि आपका हो गया जापानीज़ येन, जापानीज़ यूरोपियन पाउंड एंड यूएसए, ये 3 आके फेमस है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलता है आप कह सकते हो। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसमें। फिर चैप्टर 6 है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड कैसा चलता है। देखिए कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, legal structure of mutual fund, working in mutual fund, types of mutual fund products, process of investing in mutual fund, legal and regulatory framework की सेबी रेगुलेटरी। फिर फैक्ट शीट, स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशो, प्राइस ऑफ यूनिट, म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस मेजर्स। फिर रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, overview of portfolio management in India, types of portfolio management services, organizational structure of PMS। portfolio management देखिए
चैप्टर का नाम ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो रोल क्या होगा उसके बारे में है, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएमएस इन इंडिया, registration require of a portfolio manager, general responsibility of a portfolio manager, administration of investors portfolio। फिर चैप्टर 8 है अपना ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है, एंटिटीज़ विच कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस, डिस्क्लोजर टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, क्या क्या प्रोसेस होगा ऑनबोर्ड करने के लिए क्लाइंट को, डायरेक्ट ऑनबोर्ड इन पीएमएस, लायबिलिटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट, redressals and investor grievance, disclosure to the regulators, cost, expense, fees and investment in PMS। Chapter 9 Portfolio Management Process, Importance of Asset Allocation Decision, Understanding Co-relation across the asset class and securities। फिर स्टेप 3 आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस, असेट अलोकेशन कैसा होगा, वर्सेस टेक्निकल स्ट्रैटेजिक वर्सेस टैक्टिक असेट अलोकेशन, टैक्टिकल असेट अलोकेशन। फिर रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। चैप्टर 10 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, parameters to define performance, risk and return, rate of return and measures, risk adjusted returns, performance evaluation benchmark and pre-group analysis performance, attribution analysis performance, reporting to the investors, valuation of security by portfolio managers, global investment performance standards, advertisement guidelines, taxation of investors, taxation of various streams of income, taxation under section 9 and ITA, regulatory governance, ethics aspect of portfolio managers, ethical aspect of portfolio manager, prevention of money control act, SEBI, prohibition of inside trading, regulatory 2015, SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices related to security market, SEBI regulatory 2020 पोर्टफोलियो मैनेजर, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये ज़्यादा पुराना